बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट से और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। हम आज करेंगे लेसन नंबर 14, सबक नंबर 14, जिसका नाम है जदीद इजादात। तो जदीद इजादात में सबसे पहले हमारे पास सवाल नंबर 1 है। दिए हुए अल्फाज को दुरुस्त मानी से मिलाएं। अब यहाँ हमारे पास एक कॉलम दे दिया गया है और उसमें हमारे पास है अल्फाज और मायनी। यहाँ एक कॉलम में हमारे पास अल्फाज दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में मायनी। तो हमने इन अल्फाज को कॉलम के साथ मिलाना है। तो मैंने ये आप लोगों की आसानी के लिए नंबरिंग भी कर दी है और इन्हें मैच भी कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये पढ़ के सुना देती हूँ ताकि आप लोगों का पढ़ना भी आ जाए, जो आप लोगों की कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक है वो भी ठीक हो जाए। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ अपना काम शेयर करना शुरू करूं, मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके और आपका कोई काम भी मिस ना हो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो अब चलते हैं हम अपने काम की तरफ। तो यहाँ पहला लफ्ज़ है हमारे पास वाकिफ़। वाकिफ़ के साथ ही यहाँ मैंने एक लगा दिया है और आप देख सकते हैं कि एक को मैंने एक से जाके मिलाया और इसका मायने हमारे पास क्या है, आगाह। वाकिफ़ आगाह यानी कि किसी बात को जानने वाला। तो इसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारे पास मुखफ़िफ़। मुखफ़िफ़ का मायने है मुख्तसर। यहाँ देखिए मुखफ़िफ़ में मैंने 2 लिखा और मैंने 2 के साथ मैच कर दिया। अगला लफ्ज़ है हमारे पास अव्वलीन। अव्वलीन नंबर 3 पे है और यहाँ मैंने नंबर 3 से मिलाया जिसका मायने है पहला। अव्वलीन पहला, नंबर 1। इसके बाद हमारे पास अगला लफ्ज़ है जदीद। जदीद नंबर 4 है तो नंबर 4 को मैंने मिलाया 4 से जिसका मायने है नया या मौजूदा। जदीद, मौजूदा या नया। तो ये थे हमारे अल्फाज मायने जो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए आपको पढ़ के सुना दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 2 है। दिए हुए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो यहाँ हमें दिए गए हैं अल्फाज। तो सबसे पहला अल्फाज है हमारे पास मुनज़्ज़म। मुनज़्ज़म का जुमला है हमारे पास, कंप्यूटर मालूमात को मुनज़्ज़म और महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुनज़्ज़म के मायने होते हैं तरतीब देना। तो यहाँ पर जो हमारे पास कंप्यूटर है इसमें हम चीज़ों को महफूज किया जाता है या तरतीब देकर सही करके लिखा या पढ़ा जाता है या महफूज कर लिया जाता है। इसके बाद हमारे पास अगला लफ्ज़ है अव्वलीन। अव्वलीन के मायने है पहला, नंबर 1। तो इसके जुमला है हमारे पास, मोबाइल और कंप्यूटर लोगों की अव्वलीन ज़रूरत बन चुका है। इसके बाद अव्वलीन के बाद अगला लफ्ज़ है हमारे पास दस्तयाब। दस्तयाब का मायने है मौजूद होना। तो दस्तयाब का जुमला है हमारे पास, आजकल कंप्यूटर हर घर में दस्तयाब है। यानी कि आजकल आप लोग देखते हैं कि हर घर में कंप्यूटर मौजूद है। हर कोई कंप्यूटर पर अपने काम सर अंजाम दे रहा है। इसके बाद दस्तयाब के बाद हमारे पास जुमला नंबर 4 है पलक झपकना, यानी कि मिनटों में हो जाना, बहुत जल्दी हो जाना। तो पलक झपकना का जुमला है हमारे पास, पलक झपकने में कंप्यूटर की स्क्रीन पर बेशुमार मालूमात आ जाती हैं। आजकल तो मेरे ख्याल में सब लोग ही कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखते हैं तो वो 1 मिनट से पहले हमारे पास उसी मायने से मिलती जुलती बहुत सी मालूमात हमें हमारे सामने लाकर रख देता है। इसके बाद हमारे पास है पलक झपकना चौथा था और इसके बाद हमारे पास 5वें नंबर पर है ख़तो किताबत। तो ख़तो किताबत का जुमला है हमारे पास, डाक खाने बनने से ख़तो किताबत में आसानी हो गई है।
یعنی کہ ایک دوسرے کو خط بھیجنے میں، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے میں بہت آسانی ہو گئی ہے۔ پہلے یہ مشکلات پیش آتی تھیں کہ کیسے بھیجا جائے، کس کے ذریعے بھیجا جائے، تو ڈاکخانے بننے سے یہ مشکلات حل ہو گئی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، آسان لگا ہوگا۔ کل انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اسی لیسن کے سوال جواب کی ایک نئی ویڈیو بناؤں گی۔ تب تک کے لیے میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اپنا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں، اپنے اساتذہ کا احترام کریں۔ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔